गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, मैं हूं बेंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। सुबह के अभी 9 बजे है और आज बहुत जल्दी उठी मैं, क्योंकि आज सुबह सुप्रियो को ऑफिस जल्दी जाना था। तो वो सुप्रियो तो निकल गए, अभी अभी निकले हैं। और मैंने अमारा को भी मतलब नहला के उसको सुला दिया है, क्योंकि वो आज बहुत जल्दी उठ गई थी। पता है, मतलब हम लोग सुबह उठ गए 5:30 बजे, तो अमारा भी उठ गई। मतलब उसको, मैं नहीं होंगी बिस्तर में तो वो उठ जाएगी, मम्मी नहीं होगी तो वो उठ जाएगी। तो अमारा भी उठ गई है और उसको मैंने खिला भी दिया है जल्दी जल्दी। 8 बजे उसको मैंने खिला दिया। उसके बाद मैंने उसको नहला के फिर वो सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो आज जल्दी सोने वाली है, क्योंकि वो जल्दी उठी है। तो इस वजह से मैंने उसको जल्दी सुला दिया। और सुप्रिया ऑफिस पहुंच गए हैं, मतलब निकल गए हैं। और मेरा अभी कोई काम नहीं है। मैंने तो सुबह सुबह सुप्रिया जाने से पहले ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ, शावर ले लेती हूँ और मैं अभी बैठी हुई हूँ। मेरा अभी ऐसे तो ऐसा कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा कपड़े है जो मुझे प्रेस करना है। तो मैंने सोचा ब्लॉग को शुरू करते हैं, उसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करने चलूँगी। अब मैं प्रेस करते करते आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती एनीवे, कपड़े पड़ा हुआ है वो मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे इतने सारे कपड़े जमा हुआ है, इतने सारे जो कपड़े हैं वो जमा हुआ है। पैंट है, शर्ट है, वो जमा हुआ है। उसको मुझे धोना, मतलब धुला हुआ है, उसे बस मुझे प्रेस करना है। और सुबह सुबह मैंने हमारा के कपड़े धो दिए थे, वो छत पे सूख भी चुका है थोड़ी बहुत। मतलब यहाँ पे जो हल्का हल्का जो आप देख रहे हो ये सूख चुकी है। मतलब इसे बस मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हवा में रख दी थी। और बस, और तो कोई काम नहीं है। चिकन बना हुआ है, वही हम खाएंगे दोपहर को। और लक्ष्मी आई है, वो अभी घर का काम कर रही है। बस उसके बाद सब फ्री हो जाएंगे। सासू माँ बैठी हुई है, ये लक्ष्मी चले जाए उसके बाद सासू माँ भी सावन ले लेगी। बस सब कई काम, मतलब सुबह हमारा काम थोड़ा सा लाइट ही रहता है, क्योंकि ये सारे जो सुबह का जो काम होता है जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उस वजह से हम लोग सारे जो किचन का काम होता है, मतलब खाना बनाने वाला या फिर कोई भी किचन का काम है, वो हम रात को कर लेते हैं। सुबह सिर्फ नाश्ता बनता है और सुप्रियो की मतलब जो खाना वगैरह गर्म करके देना पड़ता है, या फिर उसकी चावल, यही बनता है। वरना तो सुबह बहुत कम दिन होता है जिस दिन हमारे घर में खाना बनता है। हाँ, सैटरडे संडे तो बन जाते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में शाम को ही खाना बनाती हूँ, ताकि हमें सुबह कोई तकलीफ ना हो। मतलब सुबह की इसी टाइम पर मैं खाना नहीं बना सकती, अमारा को पकड़ना पड़ता है। इस वजह से सबको पता है। अब मैं तो ब्लॉग के पहले दिन से ही बता रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी शाम को काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे ब्लॉग भी करना होता है। तो आज सुबह थोड़ा सा टाइम मिल गया अभी बात करने के लिए। हमारा अकेली सोई हुई है, मैं उसे ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी जाना पड़ेगा उसके वहां। और वहां पे अगर मैं बात करूंगी तो वो उठ जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट रूम में आई हूँ। पीछे जो गद्दा आप लोग देख रहे हैं, ये गद्दा मैंने इस पलंग से ही निकाली है। ये इस पलंग से मैंने ये गद्दा निकाली है। और ये गद्दा मेरे घर फ्लोर जब क्लीन हो जाते हैं उसके बाद मैं ये फ्लोर में जाकर साइड करके इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि ताकि हमारा को कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो तो हमारा को प्रॉब्लम ना हो। मैं आज ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो ट्राइपॉड है, सब पूछ रहे थे क्या ट्राइपॉड मिला है वो दिखाने के लिए गिफ्ट में। तो ये ट्राइपॉड है, ये मेरे हस्बैंड ने लाए थे। ये कोडक का है, ये कोडक का है। ये ट्राइपॉड बहुत काम का है और बहुत हार्डी भी है। मतलब बहुत, इसमें मैं यहाँ पे मोबाइल लगाती हूँ तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब मुझे बहुत हेल्प हुआ है। तो अभी तो मैं जैसे हाथ में पकड़ के कर रही हूँ, लेकिन जब मैं बैठ के करती हूँ तो इसी में रख के करती हूँ तो मुझे आसानी होता है। मुझसे किसी ने पूछा है कि ट्राइपॉड कैसा है मुझे दिखाना, तो इसीलिए मैं दिखा दी। और इसको मतलब लंबा किया जाता है, ये यहाँ से भी फोल्ड होता है, फोल्ड करके रखा हुआ है। ये इसको ऐसे करके इसको आप इसको मतलब ये 6 फुट तक, 6 फीट 2 इंच तक लंबा होता है। ये है उसका बैग, ट्राइपॉड का बैग, इसी में मैं करती हूँ। और क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, स्वेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने फैन ऑफ करके रखा है क्योंकि शायद आवाज क्लियर ना आए, इसलिए। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी शाम का कितना बजे, अभी बस 4:30 बजे है और मैं अभी किचन में आ गई हूँ मतलब अमायरा के लिए सूजी बनाने के लिए। तो मैं आके देख रही हूँ कि मामूनी जो है वो कुछ नमकीन बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जो नमकीन है वो
इस पे फ्राई हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे बना रहे हैं ये नमकीन। नमकीन बनाने के लिए पहले मैदे को ऐसे आटा की तरह ऐसे गूंद लेना पड़ता है। ऐसे मैदे में दिया हुआ है नमक और कलौंजी। ये नमक और कलौंजी और रिफाइंड ऑयल देकर इसको ऐसे आटे की तरह मतलब रोटी की तरह ऐसे गोल गोल करके गूंद लेना पड़ता है। उसके बाद आप इसको ऐसे चाटू में ऐसे इसको गोल करके रोटी की तरह बेलिए। उसके बाद मम्मा बुढ़े जाबे। उसके बाद आप इसको इस तरीके से काटिए, जैसे कोई मतलब बर्फी काट रहे हो, आप बर्फी काट रहे हो इस तरह से काटिए। ऐसे ऐसे पीसेस आएंगे। अब उसके बाद आपको रिफाइंड ऑयल लेकर उसको तलना पड़ेगा। इसको तलने के बाद फ्राई होके ये ऐसे आकार में आएगा। ये आपको चाय के साथ या फिर कभी भी चटकदार कुछ खाने का मन करे तो आप खा सकते हो। ये तीखा भी बन सकता है। आप इसमें वो दे सकते हो, लाल मिर्च के पाउडर भी दे सकते हो। वो रेड कलर की होता है और तीखा भी होता है, लेकिन हम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद नहीं करते। तो हम ऐसे ही बनाते हैं और हम ऐसे खाते हैं। तो ये है पूरा सेटअप। चाय बन चुकी है मेरा और हम लोग आज खाएंगे। मैंने बनाया है छोले का जो बॉईल करके, छोले बॉईल करके वो प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाया है। तो ये अच्छा लगता है हमें मूढ़ी के साथ खाने में। तो आप ऐसे भी खा सकते हो, मूढ़ी के साथ भी खा सकते हो। मेरा चाय बन चुका है और अभी मैं हमारा उसके ग्रैंड मॉम के साथ खेल रही है। अभी उसका सूजी भी बन चुकी है और मैं सूजी लेकर इसको खिलाने वाली हूँ। खेल रही है मामनी के साथ। ये बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। ये गिरने वाली थी अभी। यहाँ से ये मतलब उछल के मतलब ये नीचे आने वाली थी, तभी मामोनी ने देख लिया। ना ये तो रोज का मतलब किस्सा लग रहा है। नहीं मत करो, बिल्कुल मत करो ऐसे। नहीं मत करो। ऐसा करना है, तुम्हें सब लोग प्यार करे वही चाहते हो तुम। चलो अभी खाने का टाइम आ गया, चलो। मम्मी क्या बोलता है? मम्मी क्या बोलता है? वो सामने आ रही है, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो हम मिलते हैं। मायरा, हाँ? मायरा को अभी गोदी गोदी खेलना है ना हमारा? हमारा को अभी गोदी गोदी खेलना है। उसे अभी प्यार चाहिए, इसलिए मैं उसको प्यार दे रही हूँ। देखो आज का मौसम कितना अच्छा है, अच्छा वाला मौसम है, इसलिए हमारा भी थोड़ा सा अच्छी बनी हुई है ना हमारा? हमारा देखो, सबको हाय बोलो। हमारा बच्चा हाय बोलो सबको। हाय हाय बोलो। Amaira, hi. Hi, Amaira. Amaira. Oh, Amaira. Oh, Amaira. हमारा को भी ऐसे ही उसको प्यार चाहिए उसको। हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से 2 कुर्तियाँ ली है। तो एक तो मैंने पहना हुआ है ये वाला। ये मटेरियल कॉटन ही है, मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड है। तो मुझे ऐसे बटन वाला कुर्ती चाहिए था, तो मैंने ये लिया है फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सॉफ्ट है, इसे पहनने में मुझे बहुत आराम मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने हद तक आ रहा है पता नहीं। इसकी लेंथ मेरे मतलब बहुत नीचे तक है, तो मतलब एकदम लॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। मतलब लेगिंग्स के साथ अच्छा जाएगा। तो मैंने ये कुर्ती ली है फ्लिपकार्ट से। इसका प्राइस मुझे 568 पड़ा है, तो मुझे 20% डिस्काउंट पड़ा था उसके बाद। और मैंने दूसरा भी एक ली है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। दोनों कुर्तियां आज आई है।
ये रहा, ये प्योर कॉटन है, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है। ये 550 का पड़ा है और लेंथ इतना ही है, मतलब दोनों कुर्ती का लेंथ सेम है। लेकिन जिस पर्पज से मैंने ये दोनों कुर्तियां ली थी, मुझे हमारा को बाहर ले जाते वक्त मुझे उसे फिट कराना होता है, इसलिए मुझे फ्रंट ओपन वाला कुर्ती चाहिए था। तो मैंने फ्रंट ओपन देख के ही मैंने सिलेक्ट किया था, लिखा भी था फ्रंट ओपन, जो कि इसका मुझे मिला है। ये बिल्कुल ओपन है, पूरा ही ओपन है, तो ये काम का मिला है। लेकिन ये ओपन नहीं है, लेकिन मुझे मतलब इसका ये ओपन किया जा सकता है, इसका बस एक बटन ही ओपन होता है। तो ये मैं टेलर से करवा लूंगी, शायद हो जाएगा, देखते हैं। नहीं भी होता है फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, दोनों का फिटिंग्स बहुत अच्छा आया है। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये भी मुझे 25% ही डिस्काउंट मिला है। ये जो कुर्ती मैंने ली है, आप लोग प्लीज बताना मेरे कुर्तियां आप लोगों को कैसे लगे। चलिए आज हम फिर बात करते हैं। तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं। तो मैंने अपना दोनों कुर्ती ली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए कपड़े जिस दिन आए उस दिन पहन लो। तो मैंने पहन लिया और मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये कुर्तियाँ। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करना, बुरा लगे तो भी कमेंट करना। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता क्या मैं बोलूं। तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि क्या सही है। चलिए कल का बात जो अधूरी रह गई थी वो थोड़ा पूरा करते हैं। कल मैंने बताया था मेरी एडमिशन हो चुकी थी 22 जनवरी को बेलव्यू नर्सिंग होम, कोलकाता की बेलव्यू नर्सिंग होम में डॉक्टर चांद्रई घोष के अंडर। सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई, चांद्रई घोष नहीं, डॉक्टर चांद्रई भट्टाचार्य। ये थोड़ा मतलब हाइट हो गया था, ये ऊंचा हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउन करने के लिए नीचे आना पड़ा, नीचे इसको ले आना पड़ा, इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हुआ, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो डॉक्टर चांद्रई भट्टाचार्य के अंदर मैंने एडमिशन ले ली 22 जनवरी को। और मैंने बताया भी था कि मुझे बदतर खाना मिला था रात को, बहुत मतलब खराब खाना मिला था, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो ठीक है, अब चलो फिर रात को एडमिशन हो गई। और सभी मुझे फोन कर रहे थे, तो बोल रहे थे ज्यादा टेंशन मत ले, सोना जरूरी है, ज्यादा टेंशन मत ले, अकेली है, जरूर तुझे टेंशन तो होगा ही, ऐसा सब लोग सोच रहे थे। और मेरी पास वाली जो लड़की थी, मतलब जो जिनकी मतलब डिलीवरी हो चुकी थी मेरे पास वाले बेड में, तो वो लड़की भी रात को मतलब बहुत फोन कर रहे थे अपने घर में। कल मतलब उसका डिस्चार्ज होने वाला था, तो डिस्चार्ज होकर जाएगी घर पे, तो क्या क्या बंदोबस्त होना चाहिए घर में, वो सारे डायरेक्शन दे रहे थे। तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा था कि मैं ना मतलब दिमाग में एक चीज मतलब मैंने ठीक कर ली थी, वो ये था कि कल मेरी डिलीवरी है, किसी भी हद तक कोई भी टेंशन मुझे नहीं लेना है, मुझे फिट रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। और अगर मैं आज अच्छी तरह से सो पाऊं तो ही कल मेरी ऑपरेशन 100% जो है सही होगा। ये मेरे दिमाग में जैसे बैठ गया था और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहती थी। इसलिए मैंने जो नर्सेस थी उनको कहा कि क्या आप मुझे स्लीपिंग पिल्स दे सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या जरूरी है आपको। मैंने कहा कि मुझे सोना है। तो उन्होंने कहा आप कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर हम डॉक्टर्स को बोल के आपको स्लीपिंग पिल देंगे, क्योंकि यूजुअली ऑपरेशन के पहले दिन दिया नहीं जाता। तब मैंने सोचा मैं बहुत मतलब डरपोक किस्म की इंसान हूँ। मतलब डरपोक किस्म मतलब क्या है, मैं तो वैसे करेजियस हूँ, लेकिन मुझे अकेले किसी जगह में रहना, घर पे रहना, अकेले किसी रूम में रहना या फिर अकेले कहीं जाने में मतलब डर लगता है कि मतलब रात को कहीं बाहर निकलो, मुझे किसी इंसान से सच में डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के साथ मैं लड़ सकती हूँ। डरना चाहिए, इंसान से भी डरना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं एज यूजुअल मतलब मैं कह रही हूँ, मुझे जिस चीज से डर लगता है सब सुनकर हंसेंगे, मुझे भूतों से डर लगता है। पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन ऐसा मतलब बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं दादी से और सबसे, तो भूतों से डर लगता है। और मैंने ये सोचा, सभी डराते थे कि हॉस्पिटल में भूत होते हैं तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं आज एडमिशन ली हूँ तो मुझे भूतों से नहीं डरना है। मतलब ऐसा होता है ना,
चारों टाइप के ख्याल दिमाग में आते हैं। तो मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि हॉस्पिटल में न जाने भूत होंगे शायद, और मुझे भूतों से नहीं डरना है, मुझे सोना है, किसी भी हाल में आज मुझे सोना है। और सबने सोच लिया था, मेरी मम्मी ने, साबिना ने, पापा ने, सुप्रियो ने, एवरीबॉडी थिंक्स दैट कि इसको तो आज नींद आएगी नहीं, ये तो बहुत टेंशन लेगी और पता नहीं ये कैसे रहेगी। लेकिन मैं सोई और बहुत अच्छी तरीके से सोई। रात को मैंने एक बार टॉयलेट गई, मैं बेल बजाया, जो नर्सेस थे वो अंदर आए और वो मेरा जो बेड था, जो हॉस्पिटल में जिस पे सोई लेटी रहती हूँ, उसकी जो बेड होता है उसको खोलना पड़ता है, रेलिंग को उसने खोल दिया। मैं टॉयलेट गई, मैं वापस आई, फिर से उसने रेलिंग लगा दिया, मैं फिर से सो गई और मैं बिल्कुल बिंदास सोई। जब मैं सुबह उठी तब मुझे नर्स ने कहा, कोई भी पेशेंट जिसका डिलीवरी होने वाला होता है वो टेंशन के मारे सोते नहीं है, और अगले दिन वो जब भी एडमिशन होते हैं वो हम सबको परेशान करते हैं। आप दीदी बहुत अच्छे हो, आप किसी को परेशान नहीं की, ये बात आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सेट कर लिया था दिमाग में कि मुझे सोना है, और अगर मैं अच्छी तरह से सोऊं और मेरा नींद पूरा हो तो मेरी बेबी सही सलामत होगा। मुझे मतलब वो क्या कहते हैं ना, कूल एंड काम रहना चाहिए। मैं कूल और काम थी। जो कि मेरे पास वाले बेड में जो मतलब वुमेन थी, उसने भी कहा, मेरे भी एडमिशन के दिन मैं भी सो नहीं पाई थी टेंशन के मारे, और मैं तो ये सोच रही थी कल रात को कि आप कैसे सोए, आप कैसे सो रहे हो, इतनी अच्छी तरह से आपको नींद आ गई, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा आप मुझे डिस्टर्ब करोगे शायद, लेकिन आप तो बहुत अच्छी तरह से सोए। मैंने तब उनको भी एक ही बात कहा कि मैंने जब भी मतलब मुझे इतना ज्यादा टेंशन दिया गया था ना कि रिस्क की प्रेगनेंसी है, रिस्क की प्रेगनेंसी है, ये सोचकर, तो मैंने मतलब दिमाग में पहले टाइम से ही मैं ये सेट कर चुकी थी कि नहीं, मुझे तो मतलब टेंशन फ्री रहना है, किसी भी हाल में मुझे टेंशन फ्री रहना है। और मैं, अगर कोई इंसान चाहे टेंशन फ्री रहना, और अगर कोई इंसान चाहे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, तो वो कर सकती है। जो अमायरा जब मेरी पेट में थी तब मैंने किया, और वो सीरियसली मुझे बहुत काम आया, उस चीज में मुझे बहुत काम आया। अमायरा आ गई है, वो ना मुझे कैसे मतलब देखिए कैसे देख रही है। क्या हुआ मम्मा, कहीं जाने वाली हूँ क्या मैं? देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। कभी भी नए ड्रेस पहनो या फिर ऐसे कपड़े पहनो जो अमायरा ने पहले नहीं देखा है, तो अमायरा ऐसे ही देखती है। आजा आजा बच्चा, वो देख के मेरा कैमरा में देखो। हाय हाय कैमरा, हाय, हाँ कर रही है हाय। तो फिर मैं कहाँ तक थी? हाँ, तो मैं जो बता रही थी कि मेरी नींद पूरी हुई और अच्छी तरह से हुई, और सुबह उठने के बाद क्या हुआ, सुबह उठने के बाद जो नर्स लोग आए तो उन्होंने कहा कि आपको हम तैयार करेंगे, जो किट है हमारा, जो ऑपरेशन किट है वो उससे आपको तैयार करेंगे। मतलब उसमें एक यूज एंड थ्रो ड्रेस दिया जाता है, तो वो ड्रेस पहनाया जाएगा मुझे, जो ड्रेस की सामने से पूरा ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे गले से बिल्कुल बंधा हुआ है, और पीछे जो है वो रस्सी से, मतलब रस्सी नहीं, उसे क्या कहेंगे हम, कपड़े की जो वो होते हैं ना, रिबन होता है, वो रिबन लगा हुआ है। मतलब जो पीछे की साइड है वो पूरा ओपन है, और एक पजामा दिया गया था, एक ट्राउजर्स दिया गया था, वो भी यूज एंड थ्रो था। ठीक है, वो ट्राउजर्स में मैंने डाली, और डालने से पहले उन्होंने कहा मुझे आपका बॉडी स्पॉन्ज करना है। मैंने कहा क्यों, मैं तो खुद मतलब अपनी अभी तो कैपेबल हूँ कि मैं बाथरूम में जाकर खुद का स्पॉन्ज खुद कर सकती हूँ, तो मैं इतनी तो कैपेबल हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये हमारा ड्यूटी है, हमें प्लीज करने दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, विप से मेरा बॉडी जो है वो स्पॉन्ज करके दिया। और क्या हुआ, आप कहानी बोलने नहीं दोगे? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अब तो रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ आपको लेकर? हम मामा बाड़ी जाएंगे, हाँ मामा बाड़ी जाएंगे। मम्मा हम कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने, हम तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बातें कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बातें कर रहे हैं। हाँ आप भी करो हमारे साथ यहाँ पे बातें, आप भी करो। हाँ, वो सोच रही है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ उसे लेकर, वो मेरे ड्रेसेस देख रही है और मुझे ऐसे ऐसे कर रही है।
पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओगे क्या पापा के पास? मायरा, मायरा। मैं नई ड्रेस पहनी हुई हूँ ना। आज तो हमारा ने बहुत अच्छा किया, उसके पापा को ऑफिस ही नहीं जाने दे रहे थे। मतलब उसके पापा ऑफिस जा रहे थे तो जो मास्क है उसके पापा का, वो मास्क लेकर वो मतलब पिलो के नीचे छुपा रही थी कि पापा को ऑफिस नहीं जाने देंगे, तो पापा को ऑफिस नहीं जाने दे रहे थे। तो एनीवे छोड़ो, फिर मैं बात में आती हूँ क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे स्पॉन्ज करके दिया और जो ऑपरेशन किट है वो मुझे डाला गया। मैं बोलू या ये बोलेगी? सब लोग मुझे बोलते हैं कि तेरी बेटी तो बहुत शांत है, तेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। उन लोगों के लिए देखिए कैसे डिस्टर्ब करती है मुझे। तो उसके बाद फिर जो वहाँ की जो आरएमओ है, वो आरएमओ आई, लेडी आरएमओ थी। आरएमओ आकर कही कि आपका यहाँ पे चैनल करना होता है, सलाइन लगाने के लिए चैनल करना होता है। सुप्रियो, इसे लेके जाओ। तो चैनल करना होता है, तो इसलिए आरएमओ आए यहाँ पर चैनल करने के लिए। तो उन्होंने मेरा पहले लेफ्ट हैंड चूज किया। क्या हुआ? मतलब मैं इसको देख के आती हूँ, नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगी। ये सोच रही कि मैं ऐसे कहीं नहीं लेके जाऊंगी। लेके गया उसके पापा ने, तो वो मुझे बात नहीं करने देगी। तो उसके बाद आरएमओ आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे चैनल करना है मेरे लेफ्ट हैंड पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चैनल करेंगे। उसके पहले मुझे मतलब कुछ भी सुबह खाने के लिए नहीं दिया गया था, पूरा खाली पेट थी, मतलब मुझे पानी भी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आरएमओ ने वो सारे किट लेके आई और यहाँ पे चैनल करने के लिए यहाँ पे बोला कि अच्छा भेन है, यहाँ पे चैनल हो जाएगा। तो आरएमओ ने जो मुझे चैनल करने के लिए यहाँ पे जो सुई है वो जब यहाँ पे प्रेस किया तो उन्होंने वो खराब कर दिया, क्योंकि मेरी भेन तो बहुत अच्छा है, वो अभी भी यहाँ से दिख रहा है। सभी कहते हैं डॉक्टर लोग कि मेरे दोनों हाथों में भेन बहुत अच्छा है, लेकिन जो आरएमओ थी पता नहीं क्यों क्या गलती हो गई और उन्होंने मेरा भेन बिगड़ा दिया और वो यहाँ पे चैनल नहीं कर पाई और मुझे बहुत ज्यादा खून निकला। उस वक्त बहुत ज्यादा खून निकला और आरएमओ खुद घबरा गई थी कि ऐसा क्यों हुआ, इतना क्यों खून निकल रहा है। तो फिर उसने मुझे कहा, उसने जल्दी से वहां पर वो पट्टी मतलब बैंडेज दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम राइट हैंड में ट्राई करेंगे, आर यू रेडी? मैंने उसके मुंह पर बोल दिया नो, आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मुझे इतना तकलीफ हुआ यहाँ पे। एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन होने वाला है वो तो डरी हुई होता है और उसको अगर मतलब पहले ही इसको यहाँ पर इतनी ज्यादा पेन फील हुआ और इतना ज्यादा खून सुबह देख लिया तो वो कैसे मेंटल प्रिपेयर हो सकता है कि वो दूसरे हाथ में भी करेगी और दूसरे हाथ में सही होगी। हो सकता है दूसरे हाथ में भी वो बिगड़ा दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे डॉक्टर से वेन चैनल करवाना है और मैं आपसे नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल मैंने बोल दिया। तो आरएमओ बस वहां से चली गई। फिर नर्स ने कहा कि आपने मना कर दिया, अब क्या होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे डॉक्टर को आने दीजिए, फिर डॉक्टर डिसीजन लेगी, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर फेथ नहीं है, मेरे डॉक्टर के ऊपर ही फेथ है। तो डॉक्टर जो कहेगी मैं वही करूंगी। तो अभी फिर उसके बाद डॉक्टर चांद्रई आ गई और आकर कहा अरे तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा भेन था, ये कैसे बिगड़ा गया, ये कैसे बिगड़ा दिया, ये तो गलत किया, अब क्या होगा? तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको भेन करेंगे, भेन जो है ये सही है, हम देखते हैं। फिर एनास्थीसियन को बुलाते हैं, जो एनास्थीसियन है वो एनास्थीसियन आपका भेन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एनास्थीसियन सही तो होगा ना? मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा हाँ। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अच्छा डॉक्टर बहुत ज्यादा लगेगी क्या, बहुत मतलब पेन होगा क्या? तो फिर डॉक्टर ने कहा हाँ, तुम्हें पता नहीं है बहुत ज्यादा पेन होता है, सीजर में तो बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि तुम रो के थक जाओगी। मैंने ना ऐसे देखने लगी डॉक्टर से बस। फिर मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं करूंगी क्या तुम्हारे साथ, तुम
क्यों पूछ रही हो ये बात कि पेन होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। पेन कैसे होगा? मैं तुमको एनास्थेसिया तुम्हें वो बेहोश करके करेगी तो फिर तुम्हें पेन कैसे होगा? पागल जैसे बात मत करो। ऐसा बोल के डॉक्टर वहां से चले गए। अब जो एनास्थेसियन, मैं वेट कर रही थी कि एनास्थेसियन आएंगे और मेरा भेन करेंगे। एनास्थेसियन को उन्होंने फोन भी लगाया तो एनास्थेसियन ने बोला कि मैं रास्ते में ही हूँ, अभी आ रहा हूँ और आकर आप भेन करूंगा। तो एनास्थेसियन आ गए और भेन करने के लिए उन्होंने पहले आए और कहे कि हेलो आपका नाम क्या है, मुझसे पहले पूछा। तो मैंने कहा मेरा नाम बेनजीर है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम ना आनंद शर्मा है। तो मतलब स्माइलिंग फेस, बहुत हैंडसम था और स्माइलिंग फेस था। सबसे बड़ा अच्छा बात था उनके बहुत मतलब स्माइलिंग फेस थी। तो मुझे ना मतलब उनको देखकर बहुत अच्छा लग गया। फिर मैंने कहा उन्होंने देखा कि अरे आपका भेन तो बिल्कुल सही है, ये कैसे बिगड़ा दिया उन्होंने, ये तो बहुत अच्छा भेन था। ठीक है आप कोई बात नहीं, मैं वहां पे नहीं इस जगह पर करूंगा। तो इस जगह पर वो भेन करने वाले थे। तो मैंने कहा कि अरे यहाँ पे तो बहुत लगेगा मुझे। लेकिन नहीं लगेगा नहीं, आप मुझ पर फेथ रखो, हम सही तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास है ना। फिर मैंने कहा हाँ डॉक्टर चांदनी ने जब बोला है कि आप करोगे तो फिर आप अच्छे तरह से करोगे। तो कह रहे अरे ये तो आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि अगर बुरा हो गया तो फिर क्या हो गया, ये तो आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर चांदनी अगर आपको बोल के गया है कि आप करोगे तो अच्छे ही करोगे आप, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है कोई बात नहीं, चलो सॉरी बार आज डिस्टर्ब हो रहे हैं मतलब अमायरा की वजह से, क्योंकि अमायरा बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट करे उसके पापा को। तो मुझे मतलब मैं उसको संभालूं तो ही उसके पापा मतलब सही होगा। बहुत ज्यादा इरिटेट करे, उसको लग रही होगी कि मम्मी ने नया कपड़ा डाला है तो कहीं जाने वाली होगी, इसलिए इरिटेट कर रही है। एनीवे उसके बाद जो एनास्थेसियन है उन्होंने मेरा यहाँ पे भेन किया और यहाँ पे चैनल किया, यहाँ पे भेन उनको मिल गया, यहाँ पे चैनल किया। और सच पूछिए मुझे इतना सा भी नहीं लगा, इतना सा भी, इतनी मतलब शार्प हाथ है उनका, मतलब इतनी खूबसूरती से किया करा उसने। और मैंने उनको कहा मुझे तो लगा ही नहीं। तो डॉक्टर तभी उन्होंने कहा कि हाँ देखो तुम्हें लगा ही नहीं और सब लोग बोलते हैं कि लगता है देखो, और सभी लोग डरते रहते हैं, तुम सबको बोलना कि लगता नहीं है चैनल करने में। मैंने कहा हाँ सच में मुझे बिल्कुल नहीं लगा इतनी, मतलब मुझे मतलब एक चीटी मतलब कोई चीटी काटने जैसा छोटा सा, उतना सा, ज्यादा नहीं बिल्कुल भी। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि डॉक्टर बहुत सही है और बहुत अच्छा है, तो मेरा साथ जो भी होने वाला है अच्छा होगा। एक्चुअली डॉक्टर चंद्रे की जो टीम है ना वो मतलब ए क्लास टीम है। उनके एनास्थेसियन जो थे, उनके पीडियाट्रिशियन जो थे, उनके साथ जो बंदे थे, दे आर जस्ट मतलब ऑपरेशन थिएटर में वो ऑपरेशन हो रहा था या कोई मतलब मैं किसी पार्टी में गई थी, मुझे समझ में नहीं आया। आगे के किस्से मैं बताऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वहां पे क्या चल रहा था। तो चलिए आज मैं इतना ही बोलती हूँ, कह दिया और इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगी क्योंकि हमारा को मुझे संभालना होगा। और बाकी ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद क्या होता है वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मैं मायके जाने के बारे में भी सोच रही हूँ और अगर मैं मायके जा पाई तो वो ट्रिप तो बहुत अच्छी होगी, तो वो भी हम आपके साथ सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए हम कल मिलते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग जो सब्सक्राइब किए हुए हो वो लोग प्लीज वीडियो को देखा कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है या फिर रिलेटिव्स है जिसके साथ आप ये शेयर करना चाहोगे तो प्लीज शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। और तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्लीन बोल कर देना चाहिए। आज मेरी ध्यान मतलब ज्यादा से ज्यादा अमायरा की तरफ ही है, तो थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस हो गई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, छोटी बहन समझ के। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।